बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर आप ये थोड़ा सा अपने फनल को, अगर आप चाहो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा बहुत फनल को, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो यूजुअली ये सब फनल ये सब के बारे में देखते रहती है, तो वो समझती है फनल को। तो अगर आप अपना थोड़ा बहुत फनल एक्सप्लेन करना चाहे, कोई भी एक बेस्ट फनल जो आपको लगता है बहुत अच्छा काम करता है आपके लिए या उनके लिए काम कर सकता है। इसको इस तरह से बताना चाहूँगा, देखिए आज मार्केट में जितने भी कोचेज़ हैं उनकी सीधी फनल ऐसी है कि भाई ये मेरा फ्री प्रोग्राम है, इस फ्री प्रोग्राम से मेरा ये 5,000 का पेड प्रोग्राम बिकेगा, वहाँ से मैं 20,000 का पेड प्रोग्राम बेचूंगा और वहाँ से मैं 2 लाख का या 5 लाख का जो भी प्रोडक्ट बेचूंगा। तो 90% लोग क्या करते हैं, एक दिन का फ्री सेशन किया और उस फ्री सेशन में 2 घंटे बाद तुरंत बता दिया 5,000 का प्रोग्राम क्या है। मेरा फनल जो है ट्रस्ट बेस्ड फनल है। मैं कभी कुछ बेचता ही नहीं है अपने फ्री प्रोग्राम्स में। जनरली वेबिनार तो हम भी करते हैं, वो वाला फनल तो हम भी चलाते हैं, लेकिन जैसे मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिजल्ट 28 डेज आई डोंट सेल एनीथिंग। ओके, कुछ भी फ्री नहीं रहता है और ऐसे ही फ्री करता हूँ, पूरा छोड़ देता हूँ। उससे क्या है, लाख 2 लाख 5 लाख जितने भी लोग हैं, और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, हमें भी नहीं पता, हम उनका डेटा भी नहीं लेते, ये ऑनलाइन ही होता है ना, यूट्यूब पे होता है। जैसे अगर मैं जूम पे करता हूँ तो मुझे पता होता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, मेरे पास पूरा डेटा आता है। चूंकि ये जूम पे यूट्यूब पे होता है, हमारे पास कोई इसका रजिस्ट्रेशन कोई कुछ नहीं है। रजिस्ट्रेशन हम करवाते हैं, थोड़ा बहुत डेटा आता है, लेकिन कौन देख रहा है एक्चुअल में, कितनी देर देख रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हम ब्लाइंड गेम खेलते हैं। और जब लोग देखते हैं यार ये लड़का 28 दिन फ्री में इतनी वैल्यू दे रहा है, तो ट्रस्ट बहुत ही सॉलिड बनता है। और लोगों को भी ये समझ में आता है कि हमें आगे की चीज़ें भी सीखनी है, सेल्स सीखनी है, मार्केटिंग सीखनी है, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, बिजनेस कोचिंग सीखनी है, कई सारी चीज़ें। वो खुद इंक्वायरी करते हैं। फिर जैसे भी हमारे कभी भी कोई भी कोर्स का कोई भी वेबिनार होता है, वो सभी लोग आते हैं, 5,000 10,000 के पहले वही कोर्सेज होते हैं। उसमें भी जब वो देखते हैं कि हाईएस्ट लेवल की वैल्यू है, फिर वो खुद ही इंक्वायरी करके नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। तो मेरा, जैसे आपको मैं सिंपल फनल एक समझाऊं तो हमारा एक 7 दिन का प्रोग्राम होता है, MMM करके, मिशन मल्टी मिलियनेयर। 7 डेज़ का फ्री प्रोग्राम है वो भी। 7 डेज़ में से 6 डेज़ हम बहुत वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक मिलियनेयर कैसे सोचते हैं। और 7th डे हम हमारा एक प्रोग्राम है मिलियनेयर इन एक्शन करके, वो पूरा 1 साल का मेंटोरशिप प्रोग्राम है। सीधा वो अच्छा खासा महंगा प्रोग्राम है, वो 3-4 लाख रुपए का प्रोग्राम है। लोग उस प्रोग्राम में फिर डायरेक्टली आते हैं। तो जैसे फ्री से डायरेक्टली, फ्री से मैं डायरेक्ट सीधा 2 लाख 3 लाख का प्रोडक्ट बेचता हूँ। बट वो फ्री 7 डेज का रहता है। ये है 7 डेज का फ्री था। इसके पहले, और फिर वो जो लोग वहाँ आते हैं, फिर अगर उनमें से कोई मेरा पर्सनल कोचिंग या कोई VIP कोचिंग में जाना चाहे तो वो, उसके पहले जो हमारा फनल था वो ये था कि हम फ्री वेबिनार करते थे, 1-2 घंटे का 3 घंटे का। उसमें हम छोटे छोटे बहुत सारे कोर्सेज बेचते थे। एक दिन हमने बेचा हमारा ब्रेक थ्रू पर्सनैलिटी, ये सब 5,000 वाले कोर्सेज। एक दिन हमने बेचा हमारा सेल्स ब्रह्मास्त्र। ऐसे 6-7, ये अभी भी हमारा फनल चलता है कि एक दिन का 3 घंटे का फ्री वेबिनार किया, सीधा 5,000 रुपये का प्रोडक्ट बेचा। फिर उस 5,000 वाले प्रोडक्ट में लोग ऑनलाइन देखते हैं, उनको बीच बीच में हम अपना मास्टरमाइंड सेशन देते रहते हैं। और फिर उसमें हम कोई हमारा 1 दिन का 3 दिन का फिजिकल प्रोग्राम 35,000 40,000 का बेचते हैं। और जो फिजिकल प्रोग्राम में आते हैं उनको हम अपना 3 लाख का बेचते हैं। तो ये 2 फनल है, दोनों एक साथ है। एक 7 दिन का फ्री एंड सीधा हमारा बड़ा प्रोग्राम, और एक हमारा ये 4-5 स्टेप्स में प्रोग्राम एंड फिर सीधा। तो दिस इज आवर प्रोसेस। राइट, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है यार इतने सालों से कर रहे हैं, मतलब बेचना बहुत आसान होता है। नहीं जी, आपको बहुत ट्रस्ट आपको जीतना पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू देनी पड़ती है, टू बी ऑनेस्ट। जब तक आप वो भर भर के वैल्यू नहीं दोगे तब तक आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लोगों को लगता है बिजनेस करना बहुत ईजी है, स्पेशली कोर्सेज बेच के पैसे कमाना बहुत ईजी है। एक टाइम में मुझे लगता है जब स्टार्ट हुआ था ना, जब एकदम मार्केट नया था तब था भी, बट कई लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाया, जिसकी वजह से मार्केट पूरा खराब हो गया। लोगों को लगा ये सब बकवास ही होता है, लेकिन मुझे पता है अभी जितने भी लोग आज भी कोर्स बेच पा रहे हैं और अच्छे से अपना दे आर डूइंग गुड, जैसे आप भी कर रहे हो, मुझे लगता है वो बिना वैल्यू के तो वो हो ही नहीं सकता है। अगर आप अच्छे से दोगे नहीं वैल्यू तो वो पॉसिबल ही नहीं। जब तक आप घसोगे नहीं पूरी तरीके से, अपना पूरा जान नहीं डालोगे, इट्स डिफिकल्ट। बट हाँ, रिवॉर्ड्स भी अच्छे ही होते हैं ऑब्वियसली। सो इसमें आपको क्या लगता है सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं इस बिजनेस मॉडल में, अगर कोचिंग का है या कोर्सेज बेचने का है, तो सबसे बड़ी गलतियां क्या होती है जिसकी वजह से मार्केट में भी नाम खराब हो गया है, या फिर लोगों को तो करना ही नहीं चाहिए? मुझे लगता है कि इंडिया के लोग जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आज, जो स्पेशली मैनी कोचेज, वो ये है कि फॉरेनर्स को फॉलो करना। फॉरेनर्स की अच्छी चीज़ें ले लो, लेकिन आज क्या हो रहा है, मैंने कई प्रोग्राम देखे हैं, सबके लिए सब तो नहीं करते ऐसा, लेकिन कई लोग ऐसा कर रहे हैं कि फॉरेनर्स
का क्या रहता है कि जल्दी से जल्दी बेच दो फिर देखा जाएगा। मैंने पता नहीं मेरा लक ख़राब है या शायद ऐसा ही होता है, मैंने 15-20 फॉरेनर्स के प्रोग्राम खरीदे एक्सेप्ट एंथनी रॉबिन्स, और हर जगह ये था कि जो उनका फ्री प्रोग्राम था या बेचने वाला प्रोग्राम था उसमें वैल्यू इतनी सारी थी, उसमें ऐसा लगा कि इट इज़ इनक्रेडिबल, पता नहीं क्या मतलब। और उसके बाद जब उनके पेड प्रोग्राम में गए वही सारी चीज़ें रिपीट हुई। इंडिया में भी कई सारे ट्रेनर्स का मैं ये देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है ट्रेनिंग में सबसे पहली चीज़ स्टे कनेक्टेड विद योर ऑडियंसेस। मुझे पता नहीं कई सारे ट्रेनर्स के ऐसे फीडबैक आते हैं, लोग भी देते हैं कि सर हम तो उनके प्रोग्राम में गए वो हमसे मिले ही नहीं, वो तो प्रोग्राम से आए और स्टेज से 5 बॉडीगार्ड के साथ आए और तुरंत वापस चले गए। मुझे लगता है कि ये इंडिया जो है ना इमोशनल कंट्री है, और इस इमोशनल कंट्री में आप अगर अपने ऑडियंस के साथ कनेक्टेड हो, वो पैसा कितना भी दे देंगे आपको, लेकिन अगर उनको ये फील नहीं हुआ ना, चाहे वो 2000 दे रहे हैं चाहे 2 लाख दे रहे हैं, उनके लिए वो नहीं है। उनके लिए ये है कि ये मेरा कोच है, मैं इसके पास मैसेज कर सकूं या इससे कनेक्ट कर सकूं। ये जब उनको समझ में आता है ना, तो द ट्रस्ट विच यू विन इज़ इनक्रेडिबल, एंड ये आपके ब्लड में होना चाहिए। एंड हम एज अ ट्रेनर सिखाते क्या हैं, बी हम्बल, और आप ही हम्बल नहीं हो, बी पोलाइट, मीट पीपल, अंडरस्टैंड पीपल, और आप ही नहीं कर रहे हो, देन यू लूज़। पहली गलती तो लोग ये करते हैं कि एरोगेंट हो जाते हैं। हालांकि जो भी एरोगेंट हो जाते हैं वो पैसा ज़्यादा कमा लेते हैं, क्योंकि कई कोचेज फॉरेनर्स से सीख के ये भी सीख रहे हैं, कम अवेलेबल रहो, वो आपकी ज़्यादा वैल्यू करेंगे, वो आपको ज़्यादा पैसा देंगे। मैं कहूँगा मैंने शायद कोविड में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया होगा ट्रेनर्स में, इंडिया के ट्रेनर में। आई वॉज द फर्स्ट वन इन इंडिया टू टच 1 करोड़ रुपीज़ अ मंथ ऑनलाइन से। और मैं ये कहूँगा होपफुली कि मैं आज शायद 100-200 करोड़ कमा सकता था, लेकिन हाँ, मैंने हमेशा वैल्यू ज़्यादा दी अपने कस्टमर्स को। एंड दूसरी चीज़, ऐसा मत करो कि जल्दबाजी करो बेचने की। कस्टमर जाएगा कहाँ? लोग कहते हैं कि जल्दी आया तुरंत बेच दो। मैंने भी किया, बहुत सारे वेबिनार किए जहाँ तुरंत बेचा। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, वो कोविड में चल गया, जैसे आपने भी कहा कि कोविड में कई लोगों ने उसका गलत फ़ायदा हुआ था, उस समय वो चल गया। लेकिन रियलाइजेशन मेरा ये था कि अगर आपका कस्टमर, मैं तो कहता हूँ कि आज वो मेरे पास आया, अच्छा है वो किसी और के पास भी जाए, ताकि वो मेरे को और अच्छे से समझ पाए कि वहाँ क्या मिल रहा है और यहाँ क्या मिल रहा है। सो हैव द ट्रस्ट एंड फेथ योर बिजनेस इज गोइंग टू ग्रो, एंड प्ले विद ओपन माइंड एंड दैट ट्रू हार्ट ऑफ चेंजिंग द लाइफ्स। लोग क्या है, आते तो हैं, बोलते तो हैं कि आई एम हियर टू चेंज द लाइफ, बट अगर पैसा नहीं मिला तो बात भी नहीं करेंगे किसी से, या खुद ही डिप्रेशन में बैठे रहेंगे, यार मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। नई नई टेक्निक, इंटेंशन ही चेंज हो गई पूरी। मेरा इंटेंशन पैसा कमाना हो गया, आया शायद मैं लोगों की ज़िंदगी चेंज करने के लिए होऊंगा, लेकिन इंटेंशन ही चेंज हो गया। इंटेंशन चेंज होते ही गेम चेंज हो गया, फिर आप वापस से बेस इंटेंशन पे आ नहीं सकते। राइट। सो आई थिंक यहाँ पे ये कोर लेसन ये नहीं कर रहा कि इंटेंशन बहुत सही होना ज़रूरी है जब भी आप कोचिंग बिजनेस में आ रहे हो। अगर हमारा इंटेंशन सिर्फ पैसे का रहेगा तो वो प्रॉब्लम होगी। और आई थिंक ये चीज़ सब में ज़्यादातर जगह पे, अगर आपको कंटेंट क्रिएटर भी बनना है ना, आपका इंटेंशन ये कि सिर्फ पैसा कमाना है, तो आप टिक भी नहीं पाओगे। जब आप वही गिविंग एटीट्यूड होना इधर पे भी जरूरी है। और आई थिंक जॉब में भी आ जाता है, 5 बार में डिप्रेशन आ जाता है। 5 वीडियो बनाए और आपने व्यू नहीं आए, आदमी छोड़ देता है। और जबकि हमें पता है कि हजार वीडियोस बनाए, व्यूज को तो देखना भी नहीं होता है कि किस पे आए किस पे नहीं आए। आज हमने ये पॉडकास्ट किया है, 2 घंटे की मेहनत हमने की है, इस पे कितने व्यूज़ आएंगे भगवान जाने, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर एक ने भी ढंग से देखा तो उसे बहुत अच्छी वैल्यू ज़रूर मिलेगी। राइट। ये है कि नंबर्स ना इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन है ना ऑब्सेस नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग है ना कई बार स्टार्ट में ऑब्सेस हो जाते हैं। नंबर्स डेटा देखने के लिए आपको एक समझने के लिए ज़रूरी हो जाता है कई बार कि ये टाइप का कंटेंट मेरा चलता है, ये टाइप से ज़्यादा लोगों को अच्छा मज़ा आता है, इसमें एंगेजमेंट ज़्यादा है। बट कई बार लोग है ना स्टार्टिंग से इतना नंबर्स पे फोकस करने लग जाते हैं कि वो पैरालाइज, अगेन क्योंकि इंटेंशन गलत है। इंटेंशन नंबर्स ही है। इंटेंशन है फेमस होना, हाँ, इंटेंशन है पैसा कमाना। हाँ, तो वो फिर वो लोग हमेशा उस पर ही फोकस कर रहे होते हैं, और वो कम होता है तो फिर वो भी कम होने लग जाता है। लेकिन जब आपका इंटेंशन रहता है किसी देना है, भाई देखेंगे 5 लोग देखेंगे, और मुझे लगता है ये मेंटालिटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जिशान भाई, जब मैंने पहली बार मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच किया था और टीम के सामने ही रखा 28 दिन का प्रोग्राम मैं करना चाहता हूँ फ्री, टीम ने कहा सर आर यू मैड, हम 2 घंटे का वेबिनार करते हैं फ्री, उसमें शुरू में लोग जुड़ते हैं और लास्ट तक कम हो जाते हैं, आप कह रहे हो 28 दिन कौन जुड़ेगा आपके साथ। मैंने कहा यार कोविड चल रहा है, लोग मर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा पैसा कमा रहे थे हम इंडिया में उस समय, सबसे ज़्यादा पैसा मैं कमा रहा था, स्पेशली ऑनलाइन मार्केटिंग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फटक से आया है, मैं पूछ लेता हूँ वरना मैं भूल जाऊंगा। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।